ॐ ज्ञानिनामपि चेतांस देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहमाया महामाया प्रयच्छति। दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम। दर्शकों आज हम बात करेंगे पूजा घर रसोई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो पूजा घर रसोई में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है कि वहाँ जहाँ आप क्योंकि खाना बनता है वहाँ तो शुद्धता होती है, तो वहाँ तो पूजा घर होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारा जो मानना है वो ऐसा है कि नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आजकल सभी लोग, मेरे हिसाब से जो भोजन बनता है वो सात्विक नहीं होता है, उसमें तामसिकता अवश्य आती है। कुछ न कुछ उसमें क्या होता है, रजोगुण का प्रभाव होगा, तामसिकता होती है, वह सात्विक नहीं होता है। अधिकतर लोग तामसिक भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए और दूसरी बात है कि जो खाने की चीज़ें जैसे मसाला हो गया, गैस, चीनी, वो नमक, तेल, इन चीज़ों में क्या है, मंगल का आधिपत्य होता है। इन पर क्या है, मंगल का भी क्या है, प्रभाव होता है इन चीज़ों पर, चिमटा। इसलिए और मंगल क्या है, उग्र स्वभाव का है। तीसरी बात, यदि जो भोजन बनता है, भगवान क्या हम कहते हैं ना, भाव के सुगंध, भगवान भाव के भूखे होते हैं, सुगंध मात्र वो बड़े प्रसन्न होते हैं भोजन की जो सुगंध आती है। जब हम भोजन बनाते हैं तो उस भोजन की जो सुगंध होती है वो परमात्मा को प्राप्त होती है। तो जब वहाँ भोजन सात्विक नहीं बनता है तो वो क्या होते हैं, परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, व्यक्ति में अशांति आ जाती है, घर में अशांति रहती है। काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आता है, तो घर में हम बहुत पूजा करते हैं पर पंडित जी शांति नहीं है। हम तो बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, सभी लोग हम परिवार के सदस्य पूजा करते हैं। मुझे कनाडा से फ़ोन आया तो वो बता रहे हैं, तो बोलने का अर्थ क्या है, हमने उनसे पूछा आपका पूजा घर किचन में तो नहीं है? बोला हाँ, बहुत समय से, 5 साल से, पर बड़ी अशांति हम जब पूजा करते हैं। तो पूजा करने से अशांति नहीं है, आप जो कार्य करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप क्या करते हैं, आप, कई लोग मुझसे फ़ोन पे भी और ऐसे भी जो मिलते हैं वो बात करते हैं कि हम पूजा पाठ जब करते हैं तो हमारे अशांति आ जाती है। तो ये प्रश्न मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। या तो आप लोग परमात्मा को जानने में जानते ही नहीं हैं, या परमात्मा के विषय में आप अनभिज्ञ हैं, या आप क्या है, भेड़ चाल में चल रहे हैं कि वो परमात्मा को मानता है तो मैं ही मान। परमात्मा का नाम यदि आप लें और आपके घर में अशांति आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप में कहीं ना कहीं कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा का नाम जो भी लेता है वह सदैव सुखी रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, उसमें दुख तो आता ही नहीं। इसलिए हमारे तरीके गलत होते हैं, हम दूसरे को दोष दे देते हैं, हम परमात्मा के ऊपर दोष डाल देते हैं। तो पूजा घर में जब हम क्या करते हैं, पूजा घर में हम हमारा किचन में हम जब हमारा पूजा घर होता है तो उसमें जो पूजा करने वाला होता है अशांति आ जाती है, क्योंकि मंगल का स्वभाव उग्र है और वह पूजा करने वाले को क्या है, शांति नहीं देता है। उसको जो एनर्जी जाती है वो क्या है, उसको अशांत करते है, उग्र उसके स्वभाव में लाता है, अशांति पैदा कर देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि पूजा घर को रसोई में ना रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका एक विशेष स्थान होना चाहिए। मैंने आपसे पहले कई एपिसोडों में बताया है, पूजा घर उत्तर पूर्व में ही आप बनाएं, वहाँ आप पूजा करके अन्य स्थान पर बैठ, और पूजा कर कभी भी खड़े होकर के ना करें, प्रयास करें बैठ करके, आसन लगा करके ज़मीन पर हो तो बहुत उत्तम है। और आसन के बिना भी आप क्या है, ना बैठें। जब आप बैठते हैं पूजा करने तो आसन अवश्य अपने नीचे डालना चाहिए, उसके बाद आप पूजा करें। पूजा आप चाहे 2 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 10 घंटे करें, जितना भी समय देते हैं, बड़ी शांति से उस समय मन को एक परमात्मा की ओर लगा करके पूजा करनी चाहिए। पूजा को कभी भी उग्र उद्वेग भाव में नहीं करनी चाहिए। यदि आपका मन अशांत है, आप पूजा कर रहे हो तो उससे और अशांति फैल जाती है। इसलिए प्रयास करें अपने आप को शांत करके
पूजा करें, परमात्मा का स्मरण करें। इस प्रकार से आप क्या हैं, जब आप पूजा घर में जो लोग पूजा घर और रसोई और पूजा घर दोनों एक साथ होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, सात्विकता की कमी। और कई लोग क्या है, उसमें जो भोजन तामसिक भोजन बनता है तो उससे और ज़्यादा जो उसकी सुगंध होती है वह परमात्मा को प्राप्त होती है, तो उससे क्या है, अशांति फैल जाती है। इसलिए दर्शकों, आप लोग पूजा घर को अलग बनाने का प्रयास करें, तो उससे आपको एक अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी। तो दर्शकों, ये हम बात कर रहे थे पूजा घर किचन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कई लोग फ़ोन करते हैं, हमें पूछते हैं, हम कहीं विजिट भी करते हैं, हम जाते हैं, तो यदि आपको अपने घर में दिखाना है किस प्रकार से होना चाहिए, पूजा घर कैसे होना चाहिए, तो आप हमसे फ़ोन करके हमसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या आप क्या है, अपने यहाँ यदि नज़दीक हैं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, यदि जो चंडीगढ़ के रहने वाले नज़दीक जो लोग रहते हैं, पंजाब में मैं चंडीगढ़ पंजाब के मोहाली में रहता हूँ, तो यदि आप चंडीगढ़ और मोहाली वाले जो लोग हैं, नज़दीक हैं, वो हमें बुला करके घर में बता सकते हैं हम उन्हें किस प्रकार से पूजा घर होना चाहिए। तो दर्शकों, परमात्मा जिस परम पिता परमेश्वर ने हम लोगों को यह सब कुछ ऐश्वर्य प्रदान किया है, ये शक्ति प्रदान की है, सभी लोगों के पास किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, इसलिए उस परमात्मा के लिए कुछ समय का जो वक्त है वो हमें निकालना चाहिए, और अवश्य निकालना चाहिए। शाम सुबह 2 टाइम तो आप अवश्य परमात्मा का स्मरण, भजन, कीर्तन करें, क्योंकि यह मानव तन जो हमें प्राप्त होता है बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। और सदैव परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि परमात्मा हमें क्या है, सदैव गुणगान करने का समय मिले। धन मांगिए, बिना धन के कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा धन मांगिए कि प्रभु आप मुझे धन दे दो, बस मैं आपके ही चरणों में सदा भक्ति में लीन रहूं। अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें, और जो बच्चे हैं सदैव अपने माता पिता की सेवा, सत्कार, सम्मान करें, जिससे सदैव उनकी बुद्धि कुशाग्र तीव्रता होगी। जो अपने माता पिता का कहना मानता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता के अनुसार चलता है, वह जीवन में उसे बहुत कुछ कम प्रयास करने में बहुत अधिक उसको प्राप्त होता है। वह कम प्रयास करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। वह यदि आप माता पिता के कहना नहीं मानते या उनका अपमान करते हैं, उनसे उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो आप बहुत अधिक प्रयास करें, सफलता आपको बहुत कम क्या किसी मिलती ही नहीं है, मिल भी गई तो बहुत कम मिलती है। इसलिए दर्शकों, सदैव संत महात्मा ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। इनके सम्मान से जो इनका परमात्मा भी प्रश्न होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने स्वयं इन्हीं के लिए अवतार लिया है। यदि इनका अपमान करोगे तो आप संसार के किसी भी कोने में छुप जाओ, उस परमात्मा से, उस इनके अपमान से आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी इनका असत्कार नहीं करना चाहिए, जितना हो सके सत्कार करें। जो जैसा करेगा वो अपने कर्मों से स्वयं दंड देने वाले परमात्मा हैं, हमें वो अधिकार नहीं है हम किसी को दंड दें। इसलिए जो जैसा करेगा वो स्वयं भरेगा। आपको कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, इनके प्रति अपना भाव अच्छा रखना चाहिए। तो दर्शकों, अन्य बातों के लिए आप मुझे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। जय माता।